Conservative leader Pierre Poilievre will be back in the House of Commons. Tim Hortons has hired an unimaginable 1,131% more temporary foreign workers in the last 4 years. Well, Poilievre says that the temporary foreign worker program has essentially flooded the Canadian market with what he says is cheap labor, that companies are hiring temporary foreign workers instead of hiring Canadians, and that it's made it harder for young Canadians especially to find work. That program has a role. It has to be focused in terms of its role. And it's part of what we're reviewing. It's part of what we will be discussing, how well the temporary foreign worker program is working. Nearly 75% of temporary foreign workers that come into the country are for low-wage positions, which means they compete with working class and young people that ultimately drive down wages and drive away jobs. टोरंटो में एक एंटी इमिग्रेंट रैली हुई जिसमें कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया, जो कि मास डिपोर्टेशन और इलीगल इमिग्रेशन और कोई भी इमिग्रेशन पॉलिसीज के जो अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट की। इस रैली में टोरंटो पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को भी अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने जो प्रोटेस्ट के लॉस थे वो तोड़े। 6 people have been arrested after 2 protest groups squared off near Christie Pitts Park this afternoon. One side gathered to express their opposition to immigration in Canada. पीरे पॉलिवर जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने मार्क कार्नी और लिबरल पार्टी जो कनाडा है उनको बोला कि आप फॉरेनर वर्कर स्ट्रीम को अभी बंद कीजिए क्योंकि आप फॉरेनर से ज्यादा वर्कर्स लेके आ रहे हो और जो कनाडा में जो लोकल्स हैं, जो कैनेडियंस हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही। Mr. Carney has kept all of Justin Trudeau's immigration numbers, which means the system gets worse and worse and worse. The time has come for decisive action. We have major problems in our job market. Let's look at the facts here. Has hired an unimaginable 1,131% more temporary foreign workers in the last 4 years. In the first half of this year alone, the TFW program has imported 74% more low-skilled labor than in all of 2015. अगर आप इमिग्रेंट हो या फिर कनाडा में सेटल होने का सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कनाडा हर महीने अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी, जो पीआर पॉलिसीज में चेंज करता है। हम जानेंगे कि जो टोरंटो में एंटी इमिग्रेंट रैली हुई उसको ऑर्गेनाइज करने का रीजन क्या था, और जब रैली हो रही थी टोरंटो में तो ऐसा क्या हुआ कि जो टोरंटो कॉप्स ने 10 लोगों को अरेस्ट भी किया, और समझेंगे जो पीरे पॉलिवर कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं उन्होंने फॉरेनर वर्कर्स को क्यों टारगेट किया और वो उनका ऐसा क्या रीजन था कि उन्होंने स्पेसिफिकली लिबरल्स और जो मार्क कार्नी है उनको टारगेट करते हुए बोला कि आप कैनेडियंस को हायर कीजिए ना कि फॉरेनर वर्कर्स को, क्योंकि फॉरेनर वर्कर्स इस कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बाहर से आते हैं अपनी स्किल्स लेके, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास यहाँ पे इतनी स्किल्स नहीं होती तो उन्हें बाहर से लोग मंगाने पड़ते हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें आईटी सेक्टर्स में भी आते हैं। साथ ही में समझेंगे कि स्टडी और वर्क परमिट कितने इशू हो रहे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट का टारगेट था वो कुछ और था लेकिन गवर्नमेंट अपने नंबर्स कंटिन्यू कम कर रही है, तो उसका रीजन क्या है। तो समझेंगे कि कितने नंबर जो टारगेट किया गया था और एक्चुअली में कितने स्टडी परमिट्स और वर्क परमिट दिए गए हैं। टोरंटो के क्रिस्टी पिट्स पार्क में ये रैली ऑर्गेनाइज हुई 30 सितंबर 2025 को, जो कि कुछ दिन पहले ही हुई है। इस रैली का पर्पस था कि जो इमिग्रेंट्स रह रहे हैं कनाडा में उनका मास डिपोर्टेशन हो और जो लोग जो इमिग्रेशन पॉलिसीज अभी हो रही हैं उसमें भी चेंजेस किए जाएं। जो प्रोटेस्ट हो रही थी उसमें कई सारे लोगों ने बोला कि उसका रीजन है कि जो हाउसिंग क्राइसिस, जॉब क्राइसिस और यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो काफी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स आए हैं, उसमें जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं हो पाया, तो वो गवर्नमेंट को ब्लेम ना करने के बजाय वो जो इमिग्रेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ब्लेम करते हैं। इस प्रोटेस्ट में टोरंटो पुलिस ने 10 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से एक जो अरेस्ट हुआ वो असॉल्ट के केस में अरेस्ट हुआ, बाकी जो और लोग अरेस्ट हुए उनका रीजन अलग था, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट में उन्होंने कई सारी चीजें ऐसी इलीगल की जिसके थ्रू टोरंटो पुलिस को बीच में आना पड़ा। प्रोटेस्ट के चलते कई जगहों पर वर्बल क्लैशेस भी हुए और हमें कई ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले कि कैसे लोग प्रोटेस्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं इमिग्रेशन और जो मास डिपोर्टेशन को लेके। Nearly 75% of temporary foreign workers that come into the country are for low-wage positions, which means they compete with working class and young people. कुछ दिन पहले पीरे पॉलिवर जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं उन्होंने गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए बोला कि आप फॉरेनर वर्कर स्ट्रीम को बंद कीजिए क्योंकि आप मास जो इमिग्रेशन कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला रहे हो बाहर कंट्री से, जो कि आपको कैनेडियंस को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसमें कहने की मैं भी एग्री करता हूँ कि जो कैनेडियंस है आप उनको प्रेफरेंस दीजिए, आप बाहर से बंदे कम बुलाइए क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास काफी स्किल्स हैं अभी, लेकिन उनको अभी जॉब नहीं मिल रही। और नंबर्स अगर देखे जाए तो कनाडा काफी ज्यादा फॉरेनर वर्कर्स को बुला रहा है अपनी कंट्री में। पीरे पॉलिवर ने बोला कि कैनेडियन जॉब्स फॉर कैनेडियन वर्कर्स। उन्होंने लेबर गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए मार्क कार्नी को कैनेडियंस जो वर्कर्स हैं उनको हायर करने को सजेस्ट किया, ना कि फॉरेनर वर्कर्स जो कि काफी ज्यादा नंबर्स में अभी भी आ रहे हैं। पीरे पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को सीधा टारगेट किया कि इसमें इमिग्रेंट्स या फिर जो फॉरेनर वर्कर्स हैं उनमें उनकी कमी नहीं है, उसमें है गवर्नमेंट पॉलिसी की कमी। जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है उनकी पॉलिसी इतनी ठीक नहीं है कि वो जो फॉरेनर वर्कर्स को बुला रहे हैं लेकिन जो कैनेडियंस है उनको कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहा। इसीलिए आज कनाडा में इतना जॉब क्राइसिस है कि जो कंपनीज है वो हायर नहीं कर रही या फिर जो लोग हैं
उनके पास इतनी स्किल्स ही नहीं है। तो अभी कनाडा में हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है जॉब्स की। इसके कुछ दिन बाद हमें मार्क कार्नी का रिस्पॉन्स देखने को मिला। उन्होंने बोला कि जो फॉरेन वर्कर स्ट्रीम है, जिसमें फॉरेन वर्कर्स बाहर देशों से अपने जो कनाडा में आते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी स्किल्स लेके आते हैं हमारे पास। हम इतने स्किल्स इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईटी सेक्टर्स में साइंटिस्ट अपने बना नहीं पाते, तो हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। That program has a role. It has to be focused in terms of its role. And it's part of what we're reviewing. It's part of what we will be discussing, how well the temporary foreign worker program is working. मार्क कार्नी ने यह भी बोला कि अगर हमें अपनी कनाडा की इकोनॉमी बूस्ट करनी है तो हमें फॉरेनर वर्कर चाहिए। मार्क कार्नी ने कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट किया कि उन्हें लगता है कि जो फॉरेनर वर्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी बोला कि हम जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उनको बैलेंस करेंगे और जो कैनेडियंस हैं उनको भी प्रेफरेंस देंगे, जिससे जो कनाडा की इकोनॉमी है वो बैलेंस रहे। Immigration. Let's talk about it. In the last 2 years, our population has grown really fast, like baby boom fast. Now it is time to make the adjustments to stabilize the immigration system that we need and get it working right for Canadians for right now. Canada's new immigration plan is straightforward. Lower the number of new immigrants coming into Canada, both temporary and permanent. अब देखते हैं स्टडी परमिट और वर्क परमिट के जो टारगेट थे वो कितने थे और अभी कितने इश्यू किए गए हैं, क्योंकि पीयर पॉलिएव्रे का कहना है कि जो स्टडी परमिट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो टारगेट था उससे भी ज़्यादा दे चुके हैं, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वर्क परमिट है वो जो कैनेडियन गवर्नमेंट दे ही नहीं रही। कनाडा ने पहले अपने जो इमिग्रेशन पॉलिसीज थी उसमें चेंज किया गया था दिसंबर के टाइम पे, जिसमें उन्होंने स्टडी और वर्क परमिट को लेके अपनी नई पॉलिसीज बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने नंबर्स काफ़ी कम कर दिए थे। स्टडी परमिट्स की अप्रूवल 43% थी, वर्क परमिट की 69% थी। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स और वर्कर्स को उनके प्लान के हिसाब से परमिट्स नहीं मिले। फिर 2025 का इमिग्रेशन प्लान क्या था? कनाडा ने 2024 और 2025 के इमिग्रेशन प्लान पहले ही अनाउंस किए थे, तो समझते हैं कि उसमें क्या चेंजेस किए या फिर कितने अनाउंस किए थे। तो जो 2024 में कनाडा ने परमानेंट रेजिडेंट्स जो टारगेट किए गए थे वो थे 485,000, जो कि 4,85,000 थे 2024 में, जो कि बाद में हो गए 500,000 नंबर्स, जो कि 2025 में जो कि 5 लाख। लेकिन 2026 में ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज कर दिए हैं, क्योंकि जो कैनेडियंस हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनका लेबर्स पे काफ़ी ज़्यादा एकदम प्रेशर आया कि आपको इमिग्रेशन बहुत ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाउस थे, जो जॉब्स थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा एक डर का माहौल बन गया था लोगों में कि उनको जॉब नहीं मिल रही थी। जो हाउसेस थे वो $1 मिलियन प्लस हो चुके थे, लोगों के पास जॉब नहीं थी और इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका था कि लोग यहाँ पर सर्वाइवल के लिए भी बहुत परेशान हो रहे थे। ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज की गई वो इसका पर्पस था कि जो कनाडा की इकोनॉमी है वो हमेशा बूस्ट होती रहे, हाउसिंग क्राइसिस वो ज़्यादा ना हो, जॉब्स हैं वो लोगों को पर्टिकुलरली मिलती रहे और जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में रहे, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कनाडा की इकोनॉमी से। जब भी इमिग्रेंट्स चेंज होते हैं कनाडा के, तो कनाडा की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिलता है। अगर आप इमिग्रेंट्स हैं या फिर कनाडा रहने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये जो अभी चेंजेस किए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो समझना जरूरी है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज आपको कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। टोरंटो की प्रोटेस्ट, पीयर पॉलिएव्रे का फॉरेन वर्कर स्ट्रीम पे स्टेटमेंट, उसके बाद स्टडी और वर्क परमिट के जो नंबर चेंज किए गए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर दिखाते हैं कि कनाडा में जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है या फिर जो पीआर के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं और लोग इससे इफेक्ट भी हो रहे हैं। फिर मार्क कार्नी ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि हाँ, फॉरेन वर्कर्स बहुत आ रहे हैं, तो हमें अपनी जो कनाडा की इकोनॉमी है वो हमें बैलेंस करनी होगी। तो हम फॉरेन वर्कर्स और कैनेडियंस को दोनों को टारगेट करके चलेंगे। स्टडी और वर्क परमिट के अप्रूवल रेट भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कनाडा का जो इमिग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक टेरर में है और लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं इस साल और नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में। तो मुझे लगता नहीं कि कनाडा जो उनके वर्क परमिट है या फिर उनका प्लान है इन लोगों को यहाँ पर रखने का। प्लस जो कैनेडियंस हैं वो पहले ही गुस्सा है, वो चाहते हैं कि हर जो इमिग्रेंट है जिनके पेपर, जिनके वीजा से एक्सपायर हो रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी कनाडा छोड़ के जाएं। जो लिबरल गवर्नमेंट है, जो मार्क कार्नी उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी समझते हैं कि हमें कहने की जो इमिग्रेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर हमें उन्हें डिपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप कनाडा आना चाहते हैं या फिर आपका सेटल होने का मन है तो आप पहले इमिग्रेशन पॉलिसी समझ के तभी कनाडा में लैंड करें। और हाँ, लॉ ऑफ द लैंड जरूर सीख के आएं, क्योंकि यहाँ पे लोग आके बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। हमने कई सारी वीडियोस में उनको मेंशन किया है कि आप ऐसा ना करें, ऐसी चीज़ सीखें जिससे आपका नाम खराब ना हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो कि वर्क परमिट या फिर पीआर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनको अफेक्ट करने वाली हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें डिस्कस करेंगे नई पॉलिसीज़ के बारे में।